हालेलुया। प्रभु यीशु की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं, इनवाइट करते हैं आज सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में। आइए तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। अपने हार्ट को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें। हालेलुया, क्योंकि आज की प्रार्थना के दौरान आज आप अपनी हर एक निराशाओं से बाहर आने वाले हैं। इसलिए तैयार हो जाए आज की प्रार्थना में। जब आप परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को सुनते हैं, अपना जीवन समर्पण करते हैं, प्रतिदिन जब ऐसा ही करते जाते हैं तो अब हर दिन नए बनते जाते हैं। हालेलुया। और आपके जीवन में से जितनी भी रुकावटें हैं आगे बढ़ने के लिए, जबकि लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ रुकावटें आती जाती हैं और वो दूर हो जाएंगी। आमीन। हालेलुया। इसलिए क्या आज आप परेशान हैं? क्या बार बार आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं? क्या आप दूर करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो दूर नहीं हो रही है क्या? हालेलुया। आप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि टल जाए, सब कुछ सही हो जाए। हालेलुया। आप बहुत चिंता में हैं इस समय में, बहुत ज्यादा निराशा में है, बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत ज्यादा तकलीफों में है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे उस निराशा से बाहर लेकर आऊंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। यदि आज आप निराशा में हैं, चिंता में हैं, तो आज की प्रार्थना और वचन आपके लिए है। हालेलुया। कितने लोग आज निराश हैं? आज मुझे बताएं कमेंट्स करके, कितने लोग आज बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, निराशा में चले गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोग आज उदास हैं, कितने लोग आज हो सकता बहुत सारे ऐसी स्थिति में हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति आज निराशा में है, तो निराशा का मतलब यह है कि आप कौन सी स्थिति में हैं, आप कौन सी दशा में हैं इस समय में। हालेलुया। कौन सी सिचुएशन है इस समय आपकी। निराशा का है मतलब होता है कि इस समय में भी आपको ऐसा है कि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, कि वो आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और निराशा एक ऐसा हम कह सकते सिचुएशन है जिसका मतलब होता है कि डरना। जब गिदोन निराशा में था तो साथ में लिखा है कि वो डर के साथ, वो डर में था उस समय में, निराश था। पर निराशा का मतलब होता है डरना, डरपोक। हालेलुया। जो लोग अपनी सारी आशा को खो देते हैं, इसका मतलब होता है उसके हृदय में डर है। तो गिदोन के अंदर डर था, इसलिए दाख कुंड के अंदर वो क्या कर रहा था? वो झाड़ रहा था। हालेलुया। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत ज्यादा निराश था। हालेलुया। जब हम निराश होते हैं तो वे डर की स्थिति को दिखाती हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? जब आप परमेश्वर में अपना भरोसा खो देते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हो सकता आप निराशा में हैं, हो सकता आप डर की स्थिति में बैठे हैं। तभी तो परमेश्वर के दूत को आकर कहना पड़ा, किसे? गिदोन को, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। आखिर क्यों कहना पड़ा? क्योंकि वो निगेटिव हो चुका था, डर में बैठा था, निराशा में था। फिर वो आगे कैसे काम करता? इसलिए वो उस वचन को कह रहा था उसके लिए कि तू मत डर, तू निराश मत हो, तू शूरवीर है, तू सुरमा है, तू मत डर, तू अपने आप को कमजोर मत समझ। हालेलुया। निराश मत हो, डर मत, प्रभु तेरे साथ है। और क्या कहा कि हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। उसको बलवंत कर रहा था, उसको तैयार कर रहा था। जो प्रभु चाहता था उसके थ्रू काम करवाना। हालेलुया। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था उस समय में। उसने चिन्ह मांगा परमेश्वर से, फिर जाकर उसको विश्वास हुआ कि सचमुच में परमेश्वर कार्य करना चाहता है। देखो, डर की स्थिति में जो रहते हैं, जो निराशा की स्थिति में रहते हैं, वो विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। जो इंसान डर की स्थिति में रहता है, निराश की स्थिति में रहता है, फिर उसको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप निराश है। निराश का मतलब क्या है? कि आपने परमेश्वर के वचन की आशा खो दी है। इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर के वचन पर एक भी आशा नहीं है। विश्वासी का मतलब होता है विश्वास करने वाले लोग। फिर वो निराश नहीं रह सकते, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों हो, उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? परमेश्वर पर भरोसा रखना और विश्वास रखना और आशा रखना। इसे विश्वास का मतलब होता है कि परमेश्वर पर आशा रखना, तब वो परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा उसे मिल जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने आज ऐसे हैं
जो भरोसा खो बैठे हैं, जो आज डर के साथ बैठे हैं। कई लोग तो क्या ये भी कहते हैं कि परमेश्वर क्या मुझसे सचमुच प्रेम रखता है? आज क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। वो भूल गए हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम रखता है। इसलिए तो आप परमेश्वर ने आपके जीवन में अपने आप को प्रकट किया है और आप परमेश्वर को जान चुके, पहचान चुके। वो प्रभु ने अपने आप को आपके ऊपर प्रकट किया है, इसलिए आप परमेश्वर को जाने हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आप पर दया की है। कितने को समझ में आ रहा है? कितने लोग आज ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, अरे मैं असफल व्यक्ति हूँ, मेरे लाइफ में क्या कभी कुछ बनेगा, क्या कभी कुछ ठीक होगा, क्या कभी कुछ सही होगा। एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी ये नहीं कह सकता। एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर पर लगातार विश्वास करता है और लगातार परमेश्वर के पीछे चलता है। वो आसपास की परिस्थिति को देखकर डिसीजन नहीं लेता और नहीं बात करता है, वो परमेश्वर के वचन से बात करता है। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? जब इधर और उधर की तरफ आपका ध्यान जाता है तभी आप निर्बल पड़ जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ संगति करो, परमेश्वर के साथ बैठो, ताकि आपका आत्मा हर दिन हरा भरा होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए। कि शैतान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। फाड़ खाए का मतलब किसको निराश करे, किसको विश्वास से पीछे हटाए। हालेलुया! इस तरह से वो फाड़ खाने के लिए वो खोज रहा है कौन है प्रार्थना में कमजोर, कौन है वचन में कमजोर, कौन है संगति में कमजोर। इसलिए वो ढूंढ रहा है कौन है, कौन है, कौन है। फिर उसके जीवन में वो कार्य करता है, वो उसे तोड़ देता है, वो उसे निराशा की स्थिति में ले जाता है। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ना डरें, आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, आपने यीशु को जाना है। हालेलुया! परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने आप को जाहिर करता है। हालेलुया! तैयार हो जाओ जीतने के लिए, तैयार हो जाओ बड़ी सफलता को पाने के लिए। सभी जन आमीन बोलो और हालेलुया बोलो। तैयार हो जाओ बड़ी गवाही लेने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरे जीवन में एक अद्भुत योजना को तैयार करके रखा है और मैं तेरे जीवन में वो सारी आशा को पूरी करूंगा। वो आपके जीवन में हानि नहीं होने देगा। हालेलुया! निराशा क्या है? ये भी एक शैतान का हथियार है। वो निराश करता है। हालेलुया! बहुत सारे लंबे समय से बीमार हैं और बीमारी में रहते रहते बहुत सारे लोग निराश हो गए और वो बार बार अपने मुंह से कहते हैं कि प्रभु कुछ नहीं करता, प्रभु ये नहीं करता, प्रभु वो नहीं करता। रात दिन दोष लगाते रहते हैं और आज अब अपने जीवन को नहीं देखते हैं। हालेलुया! कि क्या आप परमेश्वर का वचन कहता है एग्जैक्टली फॉलो करते हैं? क्या आपने कहीं दोनों पे पैर तो नहीं रखा? हालेलुया! जब से आपने उद्धार पाया है, क्या सचमुच आप परमेश्वर के पीछे लगातार चल रहे हैं? हालेलुया! जिस पाप को छोड़ दिया था दोबारा फिर से स्टार्ट तो नहीं कर दिया? हालेलुया! फिर से आप गलत लोकेशन में तो नहीं गए, गलत दिशा में तो नहीं गए, गलत कामों को तो नहीं किया। वो करते रहते हैं लेकिन परमेश्वर पर दोष लगाते रहते हैं और वो इतने जिद्दी विश्वासी होते कि वो अपनी गलती को मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। इसलिए तो उनका काम रुका हुआ है, क्योंकि उनके मुंह में निगेटिव वर्ड्स होते हैं। उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता है, वो परमेश्वर पर आस नहीं रखते हैं और विश्वास नहीं करते हैं। वो भूल गए अपनी सारी भलाइयों को कि प्रभु ने उसे जिंदगी दी है, प्रभु ने उसे बचाया है, प्रभु ने उसे खड़ा किया। वो भूल जाते हैं। हालेलुया! कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यही तो बात है कि एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता। एक आत्मिक व्यक्ति जो सचमुच में प्रभु से प्रेम रखता है वो कभी भी गलत वर्ड अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपकी चिंता करता, याद रखना। परमेश्वर आपको आज ब्लेस करना चाहता है और आशीष देना चाहता है। इसलिए आप निराश ना हो, निराशा को अपने जीवन में एंटर करने ना दें। खुश रहें और आनंदित रहें। आज आपकी लाइफ में आशीषें नहीं है तो भी निराश ना हो, वेट करें, धीरज धरें और प्रभु के पीछे लगातार चलें। वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। तैयार हो जब अपनी गवाही को लेने के लिए। हालेलुया! जब हन्ना निराश हो गई थी तो कहाँ गई वो? कहाँ पर गई वो? परमेश्वर के भवन में। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, टूटे मन के साथ रो रो कर प्रार्थना की और तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना विनती को सुना। यदि आज आप निराश हैं तो प्रभु के निकट आ जाइए, प्रभु के साथ संगति करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग संगति करना छोड़ दिए हैं, प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं, इसलिए आज आपके लाइफ में रुकावटें आ रही हैं। पर जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे आपका सब कुछ बनने लगेगा, आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा, सब कुछ सही होने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए सभी जन परमेश्वर के निकट और वो आपके जीवन में बेस्ट करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए सभी जन प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप को समर्पण करें, अपना जीवन यीशु को देना शुरू करें। हालेलुया! जब एलिया निराश हो गया, हालेलुया, तो दूत ने आकर उसे हिम्मत दिलाई। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? और देखो फिर से वो वापस उसी फॉर्म में आ गया।
हालेलुया। जब हम अहीतोपेल के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो क्या किया था अपने जीवन में? निराश होकर फांसी लगा लिया और मर गया, खत्म हो गया। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, निराश नहीं रहना, निराशों को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देना। जब भी निराश हो, बाइबल पकड़ लो। जब भी निराश हो, घर में आपका मन नहीं लग रहा, ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, चर्च में आ जाओ, संगति करना शुरू करो। हो सकता है बदर बदर जगह से है, प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ एक हफ्ते के लिए और बैठ जाओ परमेश्वर के सम्मुख में। देखो सब कुछ नया हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट होगा। इतना ज्यादा निराशा में जाने से अच्छा आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, परमेश्वर के घर में आ जाइए और प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा आपके लाइफ में। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, आपको एक प्रार्थना का माहौल मिलता है, तो आपकी निराशाएं दूर हो जाती हैं। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु के करीब आइए। यदि आपको आशीष नहीं मिल रही तो निराश ना होइए। हो सकता है आपकी लाइफ में परीक्षा चल रही है, लेकिन आज आपको परीक्षा में स्थिर रहना है और आगे बढ़ना है। निराशा को अपने जीवन पर हावी ना होने दीजिए। इसलिए उस दूत को आना पड़ा और कहना पड़ा कि हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। और देखो किस तरह से वो एक अलग, देखो परमेश्वर का वचन मिलते ही बदल गया। निराशा खत्म हो गई। जो डर की स्थिति में थी, डर खत्म हो गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आपका डर खत्म होता है। आप निराशा से बाहर आते हैं और आपका पूरा से पूरी तरह आप डर से आजाद हो जाते हैं। कितने लोग आज बीमारी के डर के साथ बैठे हैं, कितने लोग आज अपने फ्यूचर के डर के साथ बैठे हैं, कितने लोग हैं। हालेलुया। आज अलग अलग प्रकार का डर आपको सता रहा है और आप निराशा में चले गए हैं, लेकिन आज आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है और वही आपको जयवंत करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आज अपने जीवन में देखेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आगे सभी जन प्रार्थना में आए। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती जितने लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और मेरे साथ मिलकर जो प्रार्थना में है, सुबह की प्रार्थना में है, पवित्र आत्मा ने छुए, हर एक निराशापन से बाहर आए, हर एक डरपोकपन से बाहर आए, जो शैतान आपको डरा रहा है, यीशु मसीह के समर्थी नाम में आजाद हो जाइए। ओरी वक्त तो नमा शंते रलबकतिरा। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करते हुए शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए। हालेलुया। रबकत्तो नमा शंते रलबकतिरा लबा शंते रलबकत्तो नमा। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छुए यीशु मसीह के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, प्रभु छुड़ा लो यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा छुओ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। रबकत्तो नमा शंते रलबकतिरा लबकतिरा। प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु बदल दे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु बदल दे, अपने पहला प्रेम से भर दे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अभिषेक दे और सामर्थ्य से परिपूर्ण कर यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ओ रबकत्तो नमा शंते रलबकतिरा लबा शंते रलबकतिरा लबकतिरा। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर दया करो, छुटकारा दो परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करो यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। रबकत्तो नमा शंते रलबकतिरा लबकत्तो नमा। मैं प्रार्थना करते हुए आजाद हो जाए, हर एक निराशापन से आजाद हो जाए, निराशा वाली जिंदगी से बाहर आए। पवित्र आत्मा छुओ, बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जितने भी शैतानी अटैक्स आपकी लाइफ में हो रहे आजाद हो जाए। जितने भी दुष्टात्मा की लाइफ में कार्य कर रहा आजाद हो जाए। हर एक दुष्टात्मा को मैं डांटती यीशु मसीह के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हर जितना भी हमला आपकी लाइफ में हो रहा आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। रबकत्तो नमा शंते रलबकतिरा लबकत्तो नमा। प्रभु दया करो। इसी वक्त होली स्पिरिट टच यीशु के समर्थी नाम में। हर तरह का डर से आजाद हो जाए। जो भी शैतान आपको डरा रहा है, लगातार घबराहट में डाल रहे हैं, हर एक डर दूर हो जाए, हर एक शैतानी डर दूर हो जाए। जो आप रात को सोनी पते को डर लगता है, जो अपने जॉब को लेकर परेशान है और चिंता में डर की स्थिति में बैठे हुए हैं आप, हालेलुया, अपने फ्यूचर को लेकर डर में है, हालेलुया, आपके परिवार को लेकर डर में है, बोलो मैं न डरूंगा। दाऊद की तरह कहें, जोर से ऊंची आवाज में कहें, मैं न डरूंगा। सभी जन लिखो और बोलो कि मैं न डरूंगा। बोलो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो सभी जन, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह आपके संग है। बोलो मैं न डरूंगा। मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकता, कोई चीज आपका बिगाड़ नहीं सकती, चाहे कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। याद रखना, यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन है? याद रखना। हालेलुया। आगे तैयार हो जाए सभी जन
धन्यवाद यीशु। ओ रबकत तो नमः शांति रडब शांति रडब कति रडब कतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक डर की आत्मा दूर हो जाए, विरोधी की आत्मा दूर हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, निराशा की आत्मा से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा को शुरू और आजाद हो रहे। हालेलुया। जितने भी आपके अटैक हो रहे, आपके सिर में, आपको सिर में दर्द रहता है, आपको डिप्रेशन है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होली स्पिरिट टच 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 आजाद हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है और जिनके रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, जो लोग इस वजह से भी बहुत डिप्रेशन में चलेगा और सोच रहे कि क्यों मेरे लाइफ में ये सारी चीजें हो रही है, और जॉब भी नहीं मिल रही है, काम भी नहीं बन रहा, आपका रुकावटें इतनी ज्यादा आ गई है, यीशु के नाम में शापी चीजें छोड़कर जाए, फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा को बैठाते यीशु के नाम में आजाद हो जाए। अपने हाथों को रखो जहां जब बीमार है, बीमारी है, दर्द है, यीशु के नाम में सेवियर पेन को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए इसी वक्त। होली स्पिरिट टच 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त हर एक बीमारी इसी वक्त दूर हो जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। जो चल फिर नहीं पाते, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, हर एक दर्दों से आजाद हो जाए, हर एक इलाज बीमारी को डांटते शुगर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बहने का बार बार मिसकैरेज हो रही यीशु के नाम में चंगे आजाद हो जाए, थ्रोट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जीते भी पेट की रोग है, दर्द है, इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग है, इसी वक्त होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु के नाम में। आपकी किडनी चंगी हो जाए, आपका लीवर चंगा हो जाए इसी वक्त। राइट नाउ मैं कमांड करती हूँ, पथरी जाए, रसोलिया जाए, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए, एक पाइल्स के स्पिरिट से आजाद हो जाए। जो बहनों को जो मैसेज नहीं हो पा रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर टच टच टच। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु आजाद करो। जो चल फिर नहीं पाते, चलने लगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। और मैं बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। हर एक जिनका फाइनेंशियल जो बहुत ही ज्यादा लो में चल रहा है, यीशु के नाम में आपके फाइनेंस को मैं ब्लेस करती हूँ। इसी वक्त मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं घोषणा करती हूँ, आज से आपका बिजनेस ऊंचाइयों में जाए, ऊंचाइयों में जाए, और मैं ब्लेस करती हूँ मसीह के सामर्थ्य नाम में। अरे बंधन टूटे, शापी चीजें छोड़कर जाए। आज से आपका बिजनेस परमेश्वर के राज्य के लिए हो। पवित्र आत्मा छुए, अनुग्रह दे, दया कर, हर जो कर्ज हमें है आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जितने लोन में जो है, हालेलुया, लोन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को पूछने की तो सिर ठहराएगा, आप नीचे नहीं परंतु ऊपर ही आप बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर की महिमा से बढ़ते चले जाएंगे। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी जहाँ जहाँ जाते इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हर एक का घर परिवार बचाया जाए, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, जितने फॉरेन से देख रहे पवित्र परमेश्वर आजाद हो जाए। आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ, आपके नए रास्ते खुल जाए। जिनका बेबी की ब्लेसिंग नहीं हो पा रही है, यीशु के नाम में बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जो फॉरेन में इस समय में और जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट टच 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 इसी वक्त जादू चंगे हो जाए। और मैं बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस्ड करती हूँ मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनका घर, जिनका परिवार जो टूटने के कगार पे आ चुका है, आपका हस्बैंड आपको कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, आपकी वाइफ आपको कह रही है कि मैं तुझे छोड़ दूंगी, यीशु के नाम में मुंह के वर्ड को मैं कैंसिल करती हूँ और इसी वक्त जुड़ जाए आपका परिवार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच 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 आजाद हो जाए। गवाही के साथ घोषणा करती हूँ, आपके डॉक्यूमेंट को, पेपर को, पासपोर्ट को मैं वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ। हाली परमानेंट वीजा के साथ मैं ब्लेस करती हूँ, के नाम में नए रास्ते खुल जाए। बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटी की घोषणा करती, जॉब की नई अपॉर्चुनिटी की घोषणा करती, आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ, सुरक्षित की मैं घोषणा करती, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर के वचन आपके ढाल और आपके बचाव है, यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। जहाँ जहाँ जाते प्रभु के साथ रहना, अगुवाई करना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए इनके घर से, इनके जीवन से, इनके परिवार से। जिनके बच्चे गलत संगति में चले गए, नशाओं में चले गए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा तेरे कोई अधिकार नहीं। हर एक दुष्ट आत्मा को ढांट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता हर एक नुकसान से बचाना, हानि से बचाना, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हर एक विश्वासियों को, हर एक परिवार को यीशु के नाम में कवर करती हूँ और सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। मैं ब्लेस करती हूँ मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज रविवार की प्रार्थना सभा खास है, तो आज सभी ने जितने ऑनलाइन है अपने पास में वाटर को रख के प्रार्थना करना है और उसके बाद वाटर के लिए प्रार्थना की जाएगी और उसके बाद अपने पीना है और उसके बाद अपने घर में छिड़कना है और देखना आप कैसे आजाद होते हैं। देखना आपकी शरीर की जो भी प्रॉब्लम है कैसे आप आजाद होंगे। हालेलुया। और जैसे ही पिएंगे शैतान हिलेगा, वोमिटिंग आएंगी। हालेलुया। तो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना है और उसके बाद
पहले कैसा लग रहा था, उसके बाद कैसा लग रहा है, ये गवाही देना, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करना है और आपकी लाइफ सेम में रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते चाहे, प्रभु आपको आशीष दे। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते परमेश्वर, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, संगति करें, चर्च ना छोड़ें, प्रार्थना करना ना छोड़ें और अपने भेंटों, अपने बीजों को, अपने दान को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। निराश ना हो, निराशा जैसा आपको लगता है, यदि आप डिप्रेशन में, प्रभु की उपस्थिति में आए, चर्च में आ जाइए, प्रार्थना करें, संगति करना शुरू करें और आपकी लाइफ बदल जाएगी। प्रभु को आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया।